कम पूजा पाठ से भी पूर्ण फलों की प्राप्ति कर लेंगे अगर यह सुबह सुबह आप नियम बना लेंगे। आप सभी जानते होंगे, कोई भी महिला हो या पुरुष कोई भी कार्य करती है तो पूरा परिवार उसका सुख प्राप्त करता है, और इन सभी चीज़ों से ग्रह दशाएं भी हमारी हमेशा ही मजबूत होती हैं। इन चीज़ों का प्रमाण हमारे शास्त्रों में मिलता है और कई जन जो है इन्हें अपने जीवन में उतारते हैं और हमेशा सुख सुविधा प्राप्त करते हैं। परंतु कई लोग कुछ ना कुछ कारणों के कारण या अज्ञानतावश इन चीज़ों को नहीं निभा पाते। परंतु सरल से नियम है, इन्हें आदत बना लीजिए। रोज जो है आपकी पूजा पाठ के साथ साथ यह एक तरफ से पूजा पाठ का हिस्सा ही है और हमारे जीवन को हमेशा ही सुखमय बनाते हैं। देखिए, कोई भी कार्य हो वह हमारे स्वास्थ्य, हमारे धन संपदा और हमारे राजसी वैभव से जुड़ा होता है। तो देर न करते हुए सबसे पहला कार्य है घर के मुख्य द्वार पर जल छिड़काव करने का। आप सभी जानते होंगे, हमेशा ही गुरुजी हम सभी को कहते हैं कि घर के मुख्य द्वार पर जल का छिड़काव करें। प्रत्येक महिला यह पुरुष को जो है सबसे पहले अपने दोनों हाथों को बांधते हुए नमस्कार करते हुए धरती माँ को प्रणाम करते हुए जमीन पर अपना प्रथम पैर रखना चाहिए और धन्यवाद देना चाहिए सरल तरीके से। जो है आपके पास जिस रूप में प्रभु ने दिया है उसका धन्यवाद करते हुए अपने इष्ट पितरों और अपने जो देवी देवता हैं उनका स्मरण करते हुए, उनका धन्यवाद करते हुए आज के दिन को मंगलमय बनाने के लिए प्रभु से प्रार्थना करें और जो है जिस रूप में दिया हुआ है उसका लाख लाख धन्यवाद करें। कई ऐसी चीज़ें होती हैं जो हमारे पास नहीं है परंतु हमारा मन कहीं ना कहीं विचलित रहता है। रोटी कपड़ा और मकान के अलावा और अधिक पाने की लालसा जो है हमें दुखी बनाती है। परंतु अगर हम इन चीज़ों का गहन अध्ययन करें, सोचे समझे तो यह चीज़ें कई व्यक्तियों के पास नहीं होती है। तो सामान्य तौर पर महादेव ने हम सभी को जीवन जीने के लिए पर्याप्त सुविधाएं दी हैं। तो भगवान ने हमें जीवन दिया है तो कुछ ना कुछ नया रास्ता भी दिखाएगा। तो सबसे पहले अपने दोनों हाथों को बांध कर नमस्कार करें, धन्यवाद करें और कहें कि प्रभु पूरे दिन भर में मन, कर्म और वाणी से किसी का दिल ना दिखाऊं और मेरा दिन सुखमय हो। सबसे पहले यह प्रार्थना करते हुए अपने दिन की शुरुआत करें। फिर उसके बाद दूसरा कार्य जो है अपनी रसोई घर में जाकर रात्रि को ही आपको अपने घर की रसोई में एक लोटा जल का भरकर रख देना चाहिए। कहा जाता है जिस घर की रसोई में रात्रि भर में एक लोटे में, एक पात्र में अलग से जल भरकर रखा जाता है, उस घर के पितृ उस पानी को पीकर तृप्त होते हैं, घर के सभी वास्तु दोष दूर होते हैं और सभी कामना स्वयं ही सिद्ध हो जाती है। आप सभी को यह लोटा भरकर रात में रखने के बाद सुबह उठने के बाद दूसरा कार्य अपने मुख्य द्वार पर जो है इस जल का छिड़काव करना चाहिए। इस जल का छिड़काव करने से जो अधोगति में गए हुए पितृ होते हैं वह तृप्त होते हैं और हमारे देवी देवता और कोई किया करा इत्यादि, जादू टोना इत्यादि भी कहा जाता है कि घर के आगे किया होता है। देखिए, समाज में अलग अलग तरह की बुद्धि के लोग हैं, उनकी सबकी अलग मानसिकता है, तो यह सारी चीज़ें समाप्त हो जाती है, ऐसी मान्यता है। गुरुजी ने भी हम सभी को हमेशा ही यह बात बताई है, घर का मुख्य द्वार पर पानी का छिड़काव करें। अब ऐसा सवाल आता है कई बार कि मासिक धर्म में यह कार्य करें या नहीं। आप मासिक धर्म में रसोई भर में नहीं जा सके तो सामान्य सरल तरीके से अन्य स्थानों पर से जल लेकर घर के मुख्य द्वार पर छिड़काव कर सकते हैं। ऐसी कोई इसमें विशेष बात नहीं है कि पीरियड में जल का छिड़काव नहीं करना चाहिए, परंतु यह कार्य जरूर से आपको करना चाहिए। कई बार यह सवाल आता है कि झाड़ू लगाने के बाद जल का छिड़काव करें या बाद में करें। देखिए, यह कोई इस तरह का नियम नहीं है कि झाड़ू लगाने के बाद छिड़काव करें या बाद में करें, परंतु छिड़काव जब भी आपको लगे कि मुझे अपने घर के मुख्य द्वार पर करना चाहिए तब आपको कर देना चाहिए आवश्यक रूप से, परंतु यह कार्य करना चाहिए। किसी कारण से आप घर से बाहर हैं तो अपने बच्चे या अन्य परिवार के सदस्यों को यह जिम्मेदारी दे दीजिए कि वह घर के मुख्य द्वार पर जल का छिड़काव करे। इसके बाद जो है प्रत्येक व्यक्ति को आवश्यक रूप से देहली पूजन अगर कोशिश करे, संभव हो तो सुबह शाम घर के मुख्य द्वार पर दीपक लगाते हैं तो अतिश्रेष्ठ इसे कहा जाता है। हमेशा ही हमारे गुरुजी कहते हैं साउथ में, दक्षिण एरिया में या अन्य स्थानों पर घर के मुख्य द्वार पर देहली पूजन का विधान है। माँ लक्ष्मी इससे आमंत्रित होती है और हमारे घर के मुख्य द्वार पर जब साफ सफाई होती है, जल का छिड़काव होता है, दीप प्रज्वलित होता है तो सदा सर्वदा उस घर पर वास करती है, दुख दरिद्रता उस घर पर कभी नहीं आती। तो पहला कार्य आप सभी को आवश्यक रूप से इन सरलतम कार्यों को करना चाहिए। साथ ही आवश्यक रूप से पूर्ण रूप से स्नान इत्यादि से निवृत्त होकर घर की पूजा में रोज जो है सरल, कुछ विशेष नहीं कर सके, कोई मंत्र जाप, कोई विशेष दान पुण्य या कोई माला जाप या कुछ भी इस तरह का कार्य जो है उपाय इत्यादि नहीं कर सकते,
तो मुख्य द्वार के साथ साथ घर के मंदिर में एक दीपक लगाएं और घर के जो मंदिर है वहाँ पर एक पानी का लोटा भी सभी को रखना चाहिए। पानी जो है हमारे घर के अग्निकोण और जल कोण को बैलेंस करता है, ऐसी मान्यता है। घर के मुख्य द्वार के साथ साथ पूजन के साथ साथ घर के मंदिर में भी जरूर से एक पानी का लोटा भरकर रखना चाहिए। भले ही आपकी दुकान का स्थान हो, घर का स्थान हो, जरूर से दीप प्रज्वलित करने के बाद भगवान द्वारा यह अभिमंत्रित हो जाए है, मंत्रों की शक्ति से प्रभु द्वारा स्पर्श होता है और भगवान द्वारा यह ग्रहण किया हुआ अमृत तत्व अपने आप में अद्भुत होता है। यह जीवन के सभी तरह के कष्टों के निवारण में सहायक होता है। तो मंदिर में भी एक जल का लोटा नहीं रख सकते, देखिए सबका मंदिर छोटा भी होता है, तो छोटे से पात्र में एक जो है छोटा सा चांदी का गिलास हो या सामान्य गिलास में जब भी रखना चाहिए। अब उस जल को जो है सुबह रख दिया तो शाम तक रखे रहना चाहिए। शाम के समय में पूरे घर में उसका छिड़काव करना चाहिए। भोजन इत्यादि में भी आप काम में ले सकते हैं। घर के गमले इत्यादि में भी उस पानी को रखकर दोबारा से जो है जल मंदिर में रखने से सभी कष्ट, वास्तु दोष और सभी तरह की बाधा दूर होती है, ऐसी मान्यता है। और घर में कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ इस तरह की बात होती है कि देखिए वास्तु दोष इत्यादि है, आजकल पितृदोष कहा जाता है, तो वह सारी चीज़ें जो है कहा जाता है इसमें समाहित जाती है और सभी चीज़ें बैलेंस होकर, पानी और अग्नि में ऐसे मुख्य गुण होते हैं या ऐसे तत्व होते हैं जो सभी चीज़ों को बैलेंस करने का काम करते हैं। तो यह कार्य भी आप सभी को जरूर से करना चाहिए। यह भी बहुत सुखद फलों की आपको प्राप्ति करवाता है। साथ ही जब भी भोजन बनाए, ऋण के रूप में कहा गया है, अलग अलग तरह के शास्त्रों में ऋण कहे गए हैं। उन ऋणों की मुक्ति के लिए हमें कुछ ना कुछ छोटी छोटी चीज़ें दान के रूप में निकालनी चाहिए। प्रथम रोटी हमेशा गौ माता के लिए निकालें और अंतिम रोटी किसी भिक्षुक या स्वान के लिए जरूर से निकालने चाहिए। अलग अलग मान्यताएं हैं, अलग अलग तरह के शास्त्रों में ऋण कहे गए हैं। उन ऋणों की मुक्ति के लिए हमेशा हमें, और हम विशेष कुछ भी नहीं कर सके, हालांकि शास्त्रों में अलग अलग दान की प्रथा कही गई है, परंतु गृहिणियों को, परिवारजन को जरूर से यह सरल कार्य तो करना ही चाहिए। हमारे घर पर ही यह चीज़ें उपलब्ध होती है। प्रथम रोटी आपको गौ माता के लिए निकालनी चाहिए और अंतिम रोटी स्वान इत्यादि के लिए निकालनी चाहिए। इससे कई लाभ है जिनकी गिनती करना, गणना करना काफ़ी कठिन होता है। साथ ही आवश्यक रूप से घर में जितना संभव हो प्रभु की आराधना और प्रभु की जो है भक्ति के लिए आप माहौल बनाएंगे या घर में जिस तरह का आवरण आप रचेंगे उसी तरह का आवरण घर में रच। इसके साथ ही आवश्यक रूप से घर में माँ तुलसी का होना जरूरी है। आप कहीं नहीं जा सकते, घर के मंदिर में पूजन करें और घर के मुख्य द्वार पर पूजन के साथ साथ तुलसी पूजा का भी बहुत महत्व कहा गया है। कहा जाता है जिस घर के मुख्य द्वार पर माँ तुलसी हमेशा लहराती हैं, उनका पूजन होता है, जल चढ़ाया जाता है, तो काल भी उस घर में प्रवेश नहीं करता। तो ऐसे में घर पर माँ तुलसी की सेवा आराधना जरूर से करें। शाम के समय में माँ तुलसी का पूजन, उसमें दीप प्रज्वलित करना, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम महामंत्रों का जिस घर में नियमित रूप से किसी अन्य चीज से, जैसे आपके पास समय नहीं है, आप मुख से बहुत अधिक श्रवण नहीं कर सके, तो टेप रिकॉर्डर या मोबाइल इत्यादि के माध्यम से भी कम से कम 5 या 10-7 मिनट चला के रखना चाहिए। घर की नकारात्मकता का नाश होता है और इन महामंत्रों की शक्ति से घर अभिमंत्रित हो जाता है। सकारात्मकता हमारे जीवन में हमेशा प्रवेश करती है। सरल सरल से नियम है, हालांकि देखिए कठिन नियम भी हैं, हर एक चीज़ के जीवन जीने के नियम बताए गए हैं, परंतु इन सरल नियमों को साथ ही शाम के समय हमेशा क्षमाशील रहें। दिन भर जो कार्य आप कर रहे हैं उनके बारे में सोचें कि प्रभु हमसे कोई भूल तो नहीं हुई, मन कर्म और वाणी से क्षमा प्रार्थना अपने जीवन का सुचारू रूप से आप निर्वाह करें। तो इस तरह से यह जानकारी थी, उपयोगी रही हो तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करें और कमेंट्स बॉक्स में जय श्री राम, हर हर महादेव जरूर से लिखें। राधे राधे।